इस बार दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर या 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा। लोगों के बीच चल रही इस गहरी चिंता का हल निकालने के लिए वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में ज्योतिष विभाग के मधुसूदन मिश्रा ने दीपावली को लेकर बात पर हुई चर्चा जो समाज में फैली थी उसका न्यायीकरण के लिए विश्वविद्यालय की तरफ से ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अमित शुक्ल, वेद विधान संख्याएं अध्यक्ष, हर त्योहार को मनाने के लिए ऋषियों और आचार्यों द्वारा बनाई गई धर्म ग्रंथ जिनके आधार पर सारे त्योहार और व्रत का निर्धारण किया जाता है। इस चर्चा का निर्णय लिया गया कि दीपावली आने वाले 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट वाराणसी से। छठ के साथ है तो हम अर्घ का समय अलग अलग लिखेंगे। तो अर्घ का समय जब अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि वो आप समझ पा रहे हैं कि उदय के साथ है, ऐसे ही अगर कोई नियम है कि उदय इतने देर होना चाहिए तभी वो व्रत मान्य होगा, तो स्थान भेद से तो इसलिए राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो बहुत व्यावहारिक नहीं हुआ। अवकाश में उसका प्रयोग आज भी होता है, लेकिन व्रत पर्व के लिए हम लोग स्थानीय पंचांग का ही प्रयोग करते हैं। तो ये एक उसका पक्ष हो जाता है। यही पंचांग में सैद्धांतिक एकरूपता हो सकती है, व्यवहारिक एकरूपता संभव नहीं है। स्थान भेद से हर जगह के व्रत पर्व अलग अलग ही हैं। नमस्कार, मैं मधुसूदन मिश्र, ज्योतिष विभाग संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापक हूँ। और जी, ये दीपावली पर्व को लेकर कुछ जो विसंगतियों की चर्चा समाज में थी, इसकी निराकरण के लिए विश्वविद्यालय की ओर से आधिकारिक रूप से मेरे साथ हमारे विभाग के अध्यक्ष और हम लोगों ने मिल करके हमारे पंचांग के द्वारा जो निर्णीत दिन है दीपावली का 20 अक्टूबर, उसके जो शास्त्रीय पक्ष हैं, और ये हमारा निवेदन है पूरे समाज से कि इस बार किसी प्रकार का कोई दो प्रकार का मत नहीं है। 20 अक्टूबर को सभी धर्मशास्त्र के सभी पक्षों से संपूर्ण भारत में दीपावली ग्राह्य है, इसमें किसी प्रकार से कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। और मैं एक अंतिम बात कहूँगा कि जो दीपावली में हम लोग पटाखों का या दीपावली में दीप प्रज्वलन करते हैं, उसका भी उल्का, जो हमारा उल्का जो पितरों का एक और कर्म होता है जो हम प्रदोष के समय करते हैं, उल्का दर्शन पितरों का दीपावली में बड़ा संबंधित है। तो उसके भी कुछ जो प्रमाण है वो हमारे शास्त्रों में है। तो शास्त्रीय विधि से इसका पूरा पालन करें, व्रत का अनुष्ठान करें, और किसी भी प्रकार की विसंगति हो तो अपने स्थानीय पंचांग का आश्रय लें। सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले कई तथ्य अप्रामाणिक भी होते हैं, कुछ प्रामाणिक भी होते हैं, इसलिए इन प्रकार के सामंजस्य में आप जो आपका स्थानीय प्रामाणिक पंचांग हो उस पर आश्रित हों, क्योंकि यह एक सार्वभौमिक विषय है और स्थान भेद से ये अंतर होता है। तो ये, लेकिन इस बार संपूर्ण भारत में किसी प्रकार का कोई भी मतभेद सैद्धांतिक रूप से नहीं है, बिल्कुल। तो इसलिए सबको दीपावली की शुभकामनाओं के साथ 20 अक्टूबर को हर्षोल्लास के साथ से मनाएं, यही निवेदन। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल, ज्योतिष विभागाध्यक्ष, वेद वेदांग संकाय अध्यक्ष, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है समाज में दीपावली पर्व को लेकर के जो संशय उत्पन्न हुआ है कि दीपावली पर्व 20 अक्टूबर को मनाना है अथवा 21 अक्टूबर को। कई जगहों पर इस प्रकार का संशय कई संस्थाओं द्वारा उत्पन्न कर दिया गया है, तो उसी के समाधान के लिए आज की प्रेस वार्ता रखी गई। देखा जाए तो हर के त्योहारों पर हानि लाभ जितनी हानि हो जाता है। हाँ, तो क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें आज किस दिन रखा जाए, तो ये मान्य कैसे किया जाए? वस्तुतः है क्या कि प्रत्येक त्यौहार को, व्रत पर्व को मनाने के लिए हमारे यहाँ शास्त्रीय व्यवस्था आचार्यों द्वारा, ऋषियों द्वारा पूर्व से बनाई गई है। मुख्य रूप से जो हमारे व्रत पर्व त्यौहार को मनाने के लिए जो ग्रंथ निर्धारित किए गए हैं वह है धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, काल माधव, धर्म प्रदीप इत्यादि, जिनके आधार पर समस्त व्रत पर्वों का निर्धारण किया जाता है। और यह जो व्रत पर्वों में भिन्नता की स्थिति है, इसके लिए जो है इन्हीं ग्रंथों के आधार पे धर्मशास्त्रियों द्वारा, पंचांगकारों द्वारा निर्णय दिया जाता है क्या कि कोई भी व्रत पर्व जो है उसमें सूर्योदय, सूर्यास्त, नक्षत्रमान, इनकी प्रधानता होती है। किसी व्रत पर्व में सूर्योदय प्रधान है, किसी में सूर्यास्त प्रधान है, किसी में नक्षत्र प्रधान है, तो उनके अनुसार लिखे जाते हैं। और जो भारतीय गणना पद्धति है, पंचांग पद्धति है, इसमें नक्षत्र मानों के में वृद्धि और ह्रास, इसी प्रकार तिथि में वृद्धि और ह्रास के कारण जो है भिन्नता पड़ती है।
और इसका सबसे सरल अगर हम आपको उदाहरण दें तो जैसे जो सूर्योदय का समय स्टैंडर्ड टाइम में अगर हम चलें तो अगर सूर्योदय का समय अरुणाचल में मान लें भोर में 4:30 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो वही सूर्योदय काशी में 6 बजे भी 6:30 बजे होगा, या और पश्चिम में जाएंगे तो 6:30 के बाद भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी व्रत में या तिथि में की प्रधानता सूर्योदय में चाहिए तो संभव है कि वह अरुणाचल में तो सूर्योदय में प्राप्त हो जाए, किंतु यहाँ वह तिथि सूर्योदय में प्राप्त न हो। तो दोनों स्थानों पे स्थान भेद होने के कारण जो हमारी धर्मशास्त्रीय व्यवस्था है उसके कारण जो है व्रत पर्व मनाने की तिथि में भेद आ सकता है। परंतु इस वर्ष दीपावली में ऐसी कोई स्थिति बन नहीं रही है। जो विवाद कुछ पंचांगकारों के द्वारा खड़ा किया गया है 21 को मनाने का, वह पूरी तरह से निराधार है। वस्तुतः है क्या, दीपावली पर्व में प्रधानता है कि प्रदोष